एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, जिसे समाज ने बार बार ठुकराया, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर बना भारत का सबसे महान कानून निर्माता। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी तकदीर ही नहीं, पूरे देश की किस्मत बदल दी। ये कहानी है भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था भीमराव। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से होती थी। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सैनिक थे और अनुशासन में विश्वास रखते थे, जबकि उनकी माँ भीमाबाई धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही भीमराव को भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। जब उन्हें प्यास लगती तो वे खुद पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही उन्हें पानी देता था। कई बार तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। इतनी छोटी उम्र में अपमान और दर्द झेलने के बावजूद उनके अंदर पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपनी जिंदगी को शिक्षा के बल पर बदलेंगे। समय बीतता गया और भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे बेहद होशियार थे और हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला। वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय एक दलित युवक का विदेश जाकर पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन भीमराव ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में अब भी वही भेदभाव, वही अन्याय मौजूद है। उन्होंने तय किया कि अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ेंगे। उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कई आंदोलन किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था महाड़ सत्याग्रह। इस आंदोलन में उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं था, ये सम्मान और समानता की लड़ाई थी। धीरे धीरे उनकी पहचान एक महान समाज सुधारक के रूप में बनने लगी। उनकी विद्वता और दूरदर्शिता को देखते हुए उन्हें भारत की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान तैयार किया जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश में किसी के साथ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। उन्होंने समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की नींव रखी। इसके बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और समान अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन जब उनके विचारों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उनके सिद्धांतों की मजबूती को दर्शाता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक समानता के लिए एक नई दिशा की आवश्यकता है। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनका ये कदम एक सामाजिक क्रांति की तरह था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष और उनका संविधान आज भी हमें रास्ता दिखाता है। उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी उन्हें संविधान निर्माता और समानता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास शिक्षा, साहस और आत्मविश्वास है तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसने कभी भेदभाव सहा था, वही आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। अगर एक इंसान इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानता, तो आप क्यों हार मानते हैं? अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय भीम और सब्सक्राइब करें कहानी की उड़ान 2026 और बताएं आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं।